हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो आपदा प्रबंधन है, जो मुख्य परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है आपदा प्रबंधन से संबंधित यूपीएससी और पीसीएस के अंदर, उससे संबंधित जो मेंस का है वो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2017 का संक्षिप्त विवरण देते हुए इसके महत्व पर चर्चा करें। तो जो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो 2017 के अंदर हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है कि उसके अंदर क्या जो की पॉइंट्स थे और उसका जो महत्व है वो क्या था, कहाँ पे हुआ, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है वो देखते हैं कि पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2017 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नेतृत्व में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के आपदा मोचन बलों ने भाग लिया। यह अभ्यास बिम्स्टेक के सदस्य देशों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी पहलुओं पर सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने एवं सदस्य देशों की आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। अब इसका जो महत्व है वो देखते हैं कि बिम्स्टेक क्षेत्र में विश्व की लगभग 20% जनसंख्या है वो निवास करती है। इस क्षेत्र की भू जलवायु परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र सुनामी, भूकंप, भूसंकलन व चरम मौसमी घटनाओं जैसे चक्रवात, बाढ़ और सूखा जैसी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से ग्रस्त है। ये आपदाएं बिम्स्टेक देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात व बाढ़ बिम्स्टेक देशों की सीमाओं का अतिक्रमण कर उन्हें एक साथ प्रभावित करती है। ऐसे में इनसे निपटने के लिए साझा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए तथा विशेष रूप से मौसम एवं जलवायु से संबंधित आपदाओं के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने हेतु बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जो भारत है वो एक अग्रणी भूमिका है उसका निर्वाह कर सकता है। और जो भारत की पहल पर जो नोएडा के अंदर जो स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि जो मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, उसमें बिम्स्टेक देशों के लिए मौसम व जलवायु केंद्र की भी स्थापना है वो की गई है। भारत अपनी रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह, सुनामी चेतावनी प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान केंद्रों की सहायता से बिम्स्टेक समूह के अन्य सदस्यों को प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी उपलब्ध करा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा दक्षिण एशिया सैटेलाइट GSAT की सेवाएं भी बिम्स्टेक देशों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आपदा से संबंधित आज का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। और मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।